लो, एंटीपायरेटिक वो ड्रग होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को मतलब फीवर को कम करता है, जो बॉडी टेम्परेचर को कम करता है, मगर कोर टेम्परेचर से नीचे नहीं। हमारा एक कोर टेम्परेचर होता है उससे कम नहीं, मतलब ये फीवर को कम करता है, हाई टेम्परेचर को कम कर देता है। और इसके लिए पारासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं। जिस टर्म में पारा लगा रहेगा समझ जाना वो बुखार का दवा है, ठीक है। एनाल्जेसिक जो दर्द कम करता है उसको एनाल्जेसिक कहते हैं। एस्प्रीन, एस्प्रीन का क्या फार्मूला होता है यदि इसका केमिकल नेम पूछेगा तो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एड्स के लिए कौन दवा चलती है? एजेटी, एजिडोथाइमिडीन। अच्छा, यदि हम पूछें कैंसर के लिए क्या चलता है? कैंसर के लिए क्या चलता है? पेल्टिडीन, 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 पेल्टिडीन ही चलता है, पेल्टिडीन ही चलता है कैंसर के लिए। प्लेटिडीन, प्लेटिडीन चलता है, प्लेटिडीन। आंट एसिड किसको कहते हैं बेटा? आंट एसिड किसको कहते हैं? अच्छा, मलेरिया के लिए चिनकोना का बार्क, ठीक है, चिनकोना का बार्क क्या है? आंट एसिड किसको कहते हैं? जो किसको ठीक करता है बेटा? आंट एसिड क्या करता है? जो हमारे बॉडी में एक्सेस एसिडिटी को कम करता है। साइमेटिडीन और रेंटिडीन, साइमेटिडीन और रेंटिडीन याद रखिएगा, साइमेटिडीन और रेंटिडीन। डिटॉल किसका मिक्सचर है? डिटॉल एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक है। अच्छा, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या अंतर है? एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक जो होता है जो लो कंसंट्रेशन में यूज होता है, लो कंसंट्रेशन में यूज होता है, अब प्लस ह्यूमन स्किन पर यूज होता है, ह्यूमन बॉडी पर, एनिमल बॉडी पर यूज हो। जबकि डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर यूज होता है। जैसे 1% फेनॉल को आप कहाँ यूज करोगे? 1% ही फेनॉल हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट, मगर 0.1% फेनॉल क्या हो जाएगा? एंटीसेप्टिक। तो कंसंट्रेशन यदि लो रहे तो वो एंटीसेप्टिक का, कंसंट्रेशन हाई रहे तो क्या हो जाएगा? डिसइंफेक्टेंट। डेटॉल क्या है? तो क्लोरोऑक्सीनॉल प्लस टर्पेनॉल का मिक्सचर है, क्लोरोऑक्सीनॉल प्लस टर्पेनॉल का मिक्सचर है ये डेटॉल, डेटॉल, डेटॉल। ट्रैंक्विलाइजर जो एंजाइटी, एक्सेस क्या बोलेंगे, स्ट्रेस को कम करता है उसको क्या कहते हैं? ट्रैंक्विलाइजर। इक्वानिल का इस्तेमाल करते हैं, इक्वानिल। ग्लिसरॉल क्या है बेटे? ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, 3 गो OH होता है इसमें, इसलिए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या करता है? तो ये साबुन में मिलाया जाता है ताकि साबुन जो झाग बने ना वो तुरंत ना सूख जाए। ऐसा नहीं कि दाढ़ी में लगाया दाढ़ी में सूख जाए, तो वो तुरंत सूखने से क्या कर लेता है? बचा देता है। प्लस इसमें बेथियोनल भी मिला देते हैं ताकि बेथियोनल एंटीसेप्टिक होता है। कहीं पर साबुन उबुन लगा रहे हैं ना तो कट वट गया तो उसको क्या करेगा? तुरंत एंटीसेप्टिक है बेथियोनल। आ गया समझ में? आओ इधर, एक टर्म होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो या तो ग्राम पॉजिटिव को मारे वो ग्राम निगेटिव को मारे, वो क्या हो गया? नैरो स्पेक्ट्रम। पेनिसिलिन एक नैरो स्पेक्ट्रम है जैसे, और क्लोरमफेनाकोल क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्लोरमफेनाकोल, क्लोरमफेनाकोल क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब पेनिसिलिन क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम। अच्छा, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन है? याद रखिएगा, एस्पार्टेम, सैकरीन, एलिटेम, सुक्रालोज। जबकि सुक्रोज क्या है यदि पूछे तो? सुक्रोज तो नेचुरल है, केतारी का रस है। आ गया कैप्रोलैक्टम से क्या बनता है? नाइलॉन 6। क्या बनता है? नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से बनता है। यह हम पॉलीमर शुरू कर रहे हैं, यह पॉलीमर याद रखिएगा, पॉलीमर। कैप्रोलैक्टम से क्या बनता है? नाइलॉन 6। अच्छा, नाइलॉन 6 किससे बनता है बताओ? एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड उसी से बनता है। हेक्सामिथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड प्लस एडिपिक एसिड से, एडिपिक नाइलॉन 6। नाइलॉन 6। अच्छा, इसमें 6 क्या बताता है? मोनोमर में मौजूद कार्बन की संख्या। मोनोमर जैसे कैप्रोलैक्टम में 6 कार्बन होगा, इसमें 2 मोनोमर, 2 यूनिट है, इसलिए इसमें दोनों में 6 कार्बन होगा। दोनों में एमाइड होता है। क्या होता है बेटा? ये दोनों पॉली एमाइड है। कैसे? इन दोनों में C डबल बॉन्ड ONH मौजूद होता है। बेकेलाइट क्या होता है? एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। किसका बना होता है? फेनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड का। किसका? फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड मिला देते हैं तो बेकेलाइट बन जाता है। अच्छा, बेकेलाइट क्लॉस पॉलीमर है, इसी का एगो चचेरा भाई भी है। कौन सा है? याद है? बेकेलाइट और क्या नाम है उसका?
बताना, हम भूल गए। यहाँ आओ, नेचुरल रबर, नेचुरल पॉलीमर में क्या आ जाएंगे? प्रोटीन, सेलुलोज, ये सब क्या है? नेचुरल रबर है। सिल्क और कॉटन, ये सब क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। अच्छा, पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है? मोनोमर किसको कहते हैं? जिससे मिलके पॉलीमर बनता है। इथिलीन, इथाइलिन, याद आया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, बूना एन, बूना एस क्या है? बूना एन, बूना एस क्या है? रबर है। इसका मोनोमर क्या होता है, कोई बताएगा? एक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूटडाइइन, ब्यूटडाइइन और एक्राइलोनाइट्राइल, जबकि इसका क्या होता है? ब्यूटडाइइन प्लस स्टाइरीन। ठीक है, ब्यूटडाइइन प्लस स्टाइरीन। और ये क्या है? ये दोनों एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल है, जुड़ जाते हैं मॉलिक्यूल। नाइलॉन 6,6 अभी बता दिए। हेक्सामिथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ये दोनों में पॉलीएमाइड है। टेफ्लॉन का क्या फॉर्मूला होता है? कई बार पूछेगा। CF2 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 डबल बॉन्ड CF2 CF2 डबल बॉन्ड CF2 और या C2H4। इसका क्या बोलेंगे? टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन, इसी को बोलेंगे टेट्राफ्लोरोइथीन। अच्छा, टेफ्लॉन क्या है? वो नॉन स्टिक कढ़ाई पर इसका कोट कर देते हैं। ठीक है, नॉन स्टिक कढ़ाई पर इसका क्या कर देते हैं? कोट कर देते हैं। ठीक है, जल्दी से कहता है विटामिन ए का नाम, रतौंधी हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। रेक्टेनॉल, रेटिना के नाम से याद रखना, रेक्टेनॉल। सी खट्टा लगता है, एसिड होगा। इसका मतलब सी खट्टा लगता है मतलब एसिड होगा। नारंगी वारंगी में पाया जाता है, खट्टा लगेगा। तो जिस जो खट्टा लगता है उसको एसिड होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड। B1 को थाइमिन बोलते हैं, चावल में पाया जाता है बेटा। आजकल चावल को छील देते हैं ना, तो ये दोनों का बीमारी होता है। B1 थाइमिन और B2 राइबोफ्लेविन, यही पाया जाता है भैंस के दूध में। ठीक है, इसलिए गाय के दूध में पाया जाता है राइबोफ्लेविन, इसलिए गाय का दूध हल्का पीलापन लिए होता है, जबकि भैंस का दूध में नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए भैंस का दूध हमेशा उजला होता है, तो गाय के दूध में राइबोफ्लेविन मिलता है। ठीक है, गाय के दूध में क्या मिलता है? राइबोफ्लेविन। तो B1 को थाइमिन बोलते हैं और B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, याद रहेगा। कायरल कार्बन की बात करें तो ग्लूकोज में 4 मिलता है। ठीक है, अब फ्रुक्टोज में 3 मिलता है। ये दोनों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है क्या? तो मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड वो होता है जिसको हाइड्रोलाइज फर्दर नहीं कर सकते। अच्छा, ग्लूकोज का दोनों का फार्मूला C6H12O6 ही होता है। तो कहोगे अंतर क्या है? अंतर क्या है? इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और 6 कार्बन है, इसलिए इसको एल्डोकीटोज, इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्डोहेक्सोज और इसको बोलते हैं कीटोहेक्सोज। क्या बोलते हैं? कीटोहेक्सोज। मतलब फ्रुक्टोज का नाम होता है कीटोन, फंक्शनल ग्रुप है इसमें और 6 कार्बन है, इसलिए क्या बोलते हैं? कीटोहेक्सोज। इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और 6 कार्बन है, इसलिए एल्डोहेक्सोज मोनोसैकेराइड है। ठीक है, डीएनए में थाइमीन मिलता है, ये स्पेशल बात है। क्या मिलता है? थाइमीन, सिर्फ इसी में मिलता है। और एडेनिन और ग्वानिन 3 डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और एडेनिन और थाइमीन डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं। आरएनए में क्या होता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ यूरासिल पाया जाता है। एडिनिन यहां भी ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं, जबकि यहां एडिनिन को थाइमिन तो यहां है ये नहीं है, तो किससे पेयर कर जाएगा? यूरासिल से। जितने भी एंजाइम होते हैं सब 3D प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं? 3D प्रोटीन होते हैं। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये सब ओलिगोसैकेराइड होते हैं। ओलिगोसैकेराइड किसको कहते हैं बेटा? जिसमें 2 से लेकर 10 गो मोनोसैकेराइड होता है, उसको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड। आ रहा है। स्टार्च और सेलुलोज को क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड, क्योंकि इसमें 10 से ज्यादा मतलब 100 से ज्यादा क्या हो जाएगा? 100 से ज्यादा क्या हो जाता है बेटा? मोनोसैकेराइड हो जाता है। अच्छा, सुक्रोज को क्या फॉर्मूला? C6C12H22O11। इसमें जाइमेज एंजाइम या फिर इन्वर्टेज या H+ डाल दो, एसिड डाल दो, तो ये टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। उसी तरह माल्टोज को तोड़ोगे तो ग्लूकोज में ही टूटेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। और लैक्टोज जो मदर मिल्क में होता है, ये टूटता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। किस में टूटता है बेटा? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। स्टार्च किसका बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज का। किसका बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज का। और स्टार्च 2 टाइप का होता है, पता है ना? एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन। क्या होता है? एमाइलोज
एमाइलोज जो 20% बनता है और वाटर सॉल्युबल होता है, और एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन ये 80% होता है और वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो यही खाया जाता है, ये तो पनिये में घुल जाता है, ठीक है। और सेलुलोज क्या होता है बेटा? जो गाय गोरू जो भूसा खाता है वो सेलुलोज है। किससे बना होता है? बीटा डी ग्लूकोज से, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज से, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड का, किसका? एमिनो। और सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड का क्या नाम है? हाँ जी, ग्लाइसिन। क्या नाम है? ग्लाइसिन। कितने एमिनो एसिड होते हैं? टोटल 20, और 20 से मिलके ही हजारों प्रकार का क्या बनता है? प्रोटीन। और सबसे सिंपल, अच्छा, जितने भी एमिनो एसिड, सबसे सिंपल एमिनो एसिड कौन होता है? ग्लाइसिन। क्या होता है? ग्लाइसिन। अच्छा, इसमें एक NH2 होता है और एक COH ग्रुप, दोनों ग्रुप, मतलब एक एसिडिक एक बेसिक, दोनों ग्रुप होता है। इसीलिए ये ज्यूटेरियन आयन का फॉर्मेशन करता है, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन करता है। कौन सा आयन का? ज्यूटर आयन का। यदि हम ग्लूकोज ले लें, ग्लूकोज में HI डाल दें तो ये N हेक्सेन बनाता है, और ये पता चल जाता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ग्लूकोज का ये फार्मूला है। ग्लूकोज में यदि HI डाल दें तो N हेक्सेन बनाता है, और पता चल जाता है कि इसमें 6 गो कार्बन होते हैं। और यदि ब्रोमीन वाटर डाल दें तो ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोनिक एसिड। कौन सा एसिड? ग्लूकोनिक एसिड। कौन सा एसिड? ग्लूकोनिक एसिड।